राजनीति कभी फ़ायदे नुकसान की नहीं होती। राजनीति होती है जो आम सरोकार जो जनता है उसके मुद्दों को पूरा करना। आपने देखा होगा 6 महीने चुनाव खींचा, अब 6 महीने चुनाव खींचने के बाद में जो दूसरा कार्यकाल जो आएगा पार्षदी का, उसका तो 6 महीना तो चला गया। भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अपराध है, भुखमरी में नंबर 1 देश हम लोगों का हो गया है। हम लोगों की तैयारियां नगर निकाय चुनाव में भी है, आगे लोकसभा चुनाव में भी है। पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का खेल है। नमस्कार, मैं हूं शिवांग। आज हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी। आज हम इनसे आगामी नगर निकाय चुनाव के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए, अगले महीने नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारियां पूरी तरीके हो चुकी हैं। जिस तरह से हम लोगों ने सबसे पहली लिस्ट लखनऊ में दी है पार्षदों की, कैंडिडेटों की, तो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं उसमें आपने देखा होगा कि लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हर जिलों की अलग अलग स्क्रीनिंग हो रही हैं। हम लोगों ने जो बायोडाटा लोगों से भरवाया था, मेयर के कैंडिडेटों का, पार्षदों का, वो सब समायोजित करके उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव जो होता है लोकल इशूज़ पे होता है और हर जगह के लोकल इशूज़ अलग अलग हैं। क्योंकि ये चुनाव जो है बड़ा अहम चुनाव होता है और मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की तैयारियाँ हैं वो बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर और ज़िले लेवल पर हर स्तर पे आपको दिखाई देंगी। जी, कितने वार्डों में आपकी तैयारी है चुनाव लड़ने की? क्या आप कुछ वार्ड छोड़ भी रहे हैं या आप सारे वार्ड पर लड़ने की तैयारी आपकी है? देखिए, लखनऊ में 110 वार्ड हैं, जिसमें से 15 के कैंडिडेट हमने फाइनल कर दिए हैं और जितनी भी सीटें भी खाली हैं उस पर स्क्रीनिंग हो रही है और आगामी 2 दिनों में सारे वार्डों पे हमारे उम्मीदवार होंगे और हर वार्ड पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से सशक्त होकर के लड़ाई लड़ेगी। आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? और आप उनके सामने कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, हमारा जो पहली प्राथमिकता है वो जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर के। इसमें हम किसी को कंपेयर करें, ये मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात होगी। हमारे लिए जो आम नागरिकों के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जल भराव का इश्यूज़ है, कहीं पे सीवेज की समस्या है, कहीं से हाउस टैक्स की समस्या है, तो उन समस्याओं को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और जनता, मैं समझता हूँ कि हमें आशीर्वाद देगी। क्या आपको लगता है कि इन नगर निकाय चुनावों का आगामी जो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव है उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नगर निकाय चुनाव लोकल इशूज़ पे होते हैं। राष्ट्रीय जो चुनाव होता है, सेंट्रल का चुनाव होता है, वो सेंट्रल लेवल के जो मुद्दे हैं और सेंट्रल लेवल के मुद्दे आपको पता ही होंगे कि लगातार जो देखा होगा कि आपने भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अपराध है, भुखमरी में नंबर 1 देश हम लोगों का हो गया है। तो इन इश्यूज़ पे चुनाव होते हैं और नगर निकाय और नगर पालिका के चुनाव होते हैं लोकल इश्यूज़ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चुनाव अलग अलग हैं, लेकिन हम लोगों की तैयारियाँ नगर निकाय चुनाव में भी है, आगे लोकसभा चुनाव में भी है। जी, जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो माना जाता है कि लोग नेगलेक्ट कर देते हैं इन चुनावों को, उतना तरजीह नहीं देते हैं कि ये इतने ज़रूरी हैं। तो लोगों को इतना अवेयर करने की एक बड़ी पार्टी होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप कैसे लोगों को अवेयर करते हैं कि ये चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने एक विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में तो हर साल चुनाव होता है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ, अब नगर निगम का चुनाव होगा, इसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद में जिला पंचायत का चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ कि लोगों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि धन बल, बाहुबल और इस तरह के लोग राजनीति में आकर के राजनीति को गंदा करते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्या है, जो यूथ है उनके दिमाग में मैसेज चला गया कि राजनेता सब एक ही तरह के होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक पढ़े लिखे यूथ लीडर्स जो है राजनीति में आएंगे, तभी मैं समझता हूँ कि राजनीति स्वच्छ दिशा में होगी। जब स्वच्छ दिशा में राजनीति होगी तो मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो अच्छा वोट करेगा, सारी पार्टियों को इससे फ़ायदा होगा। आरक्षण के मुद्दे पर जो इस वक्त बहुत देर से ये लंबित था, ये हम नगर निकाय चुनाव हमारा, क्या आपको लगता है इसमें भाजपा का कुछ रोल है? क्या उनकी कुछ साजिश है इसको लेकर कि इसको जानबूझ के लेट कराया गया है? आरक्षण के मुद्दे पर इसको लंबित कराया गया था, कोर्ट के फैसले के बाद चालू हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है?
देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का खेल है, क्योंकि जिस तरह से 6 महीने चुनाव के बढ़ाए गए, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है अधिकारियों मंत्रियों के सह पे, उसका जीता जाता उदाहरण है ये आरक्षण का प्रावधान। आपको ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान करना था तो आपने किया, उसके बाद अपने लोगों को इन लोगों ने हाई कोर्ट में भेज करके स्टे लिया, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। आपने देखा होगा 6 महीने चुनाव खींचा। अब 6 महीने चुनाव खींचने के बाद में जो दूसरा कार्यकाल जो आएगा पार्षदी का, उसका तो 6 महीना तो चला गया, और वो फिर कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो ये सब जनता देख रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीति है इसको जनता समझ रही है, और मैं समझता हूँ कि जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ये जो लंबित हुआ है या देरी से जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, या आपकी कुछ इसको लेकर तैयारियां भी मजबूत हैं? देखिए, हमारी तैयारी 6 महीने पहले जो थी, आज उससे दोगुना तैयारी है। और राजनीति कभी फ़ायदे नुकसान की नहीं होती। राजनीति होती है जो आम सरोकार जो जनता है उसके मुद्दों को पूरा करना, और वो कांग्रेस पार्टी बाखूबी जानती है और करती है। हम नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी की लिस्ट कब तक जान पाएंगे? 2 दिनों में हमारे पार्षद के कैंडिडेट, मेयर के कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश के घोषित होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ टाइम मीडिया। हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी।